सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर। एंड आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ओके, सो बेसिकली इससे पहले क्लास 8 क्लास 9 मैथ्स का क्लास मैं ले चुकी हूँ और वो क्लास 10 के साथ पैरेलली वो चलते जाएगा। ओके, सो क्लास 8 क्लास 9 तो चल रहा है एंड आज से स्टार्ट हो रहा है आपका क्लास 10। सो क्लास 10 का बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, जो कि आपका है रियल नंबर्स। ओके, सो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक क्या है देख लेते हैं, रियल नंबर्स। फर्स्ट टॉपिक ये है आपका रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स क्लास 8 से क्लास 9 में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। क्लास 8 में पढ़े हैं, फिर क्लास 9 में पढ़े हैं, फिर क्लास 10 में है। तो सिर्फ रियल नंबर्स ही नहीं है, इसमें थोड़ा इसको इलाबोरेट करके भी पढ़ना है कि रियल नंबर्स में कुछ कुछ आपका लेमा है या फिर प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ओके ओके, सो देखो रियल नंबर्स बेसिकली होता क्या है, पहले तो ये समझो। रियल नंबर, इससे पहले कि हम लोग देखे हैं कि रियल नंबर्स होता क्या है, तो रियल नंबर्स में पहला जो आपका होता है वो आपका है नेचुरल नंबर्स। ओके, पहला आपका क्या है, नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स आपका होता है जो काउंटिंग नंबर्स होता है। ओके, सो बेसिकली काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4, ये जो नंबर्स डॉट 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 मतलब कि ये कंटिन्यू होते रहेगा, तो ये आपका हो जाता है नेचुरल नंबर्स। ओके, अब नेक्स्ट आपका आ जाता है होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स ये होता है कि होल नंबर्स को आप लिख सकते हो 0 प्लस नेचुरल नंबर। ऐसा क्यों 0 प्लस नेचुरल नंबर, क्यों? क्योंकि होल नंबर्स के अंदर 0 आएगा प्लस जितना भी नेचुरल नंबर है, मतलब कि 0 से स्टार्ट होके जितना भी नेचुरल नंबर है वो आ जाएगा आपका होल नंबर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है इंटीजर्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, 0 के बाद वाला नंबर, मतलब कि 1 2 3 4 5, और नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4। ओके ओके, सो देखो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, जबकि इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स आता है, नेगेटिव इंटीजर्स आता है। ओके ओके, सो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट आपका है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, जिसका कंप्लीट रूट होता है जहां पे q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये हो जाता है आपका रैशनल नंबर। और एक रैशनल नंबर के बाद और एक आता है, क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल से ही पता चल रहा है कि रैशनल का उल्टा होगा। रैशनल में p/q फॉर्म में आप लिख सकते हो, लेकिन इरेशनल में p/q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। p/q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। और कुछ ऐसे टाइप का इरेशनल नंबर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, मतलब कि ऐसा एग्जांपल 1.01001 0001 ऐसा कंटिन्यू होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा, नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं होगा। और इसके अंदर पाई भी आता है, जो कि आपका हो जाता है पाई, जो कि आपका हो जाता है इरेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारा नंबर्स मिला के होता है रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स के अंदर अगर ऐसा भी स्टेटमेंट आता है ट्रू फॉल्स में, कि मानो आपका क्वेश्चन आया कि ऑल रैशनल नंबर इज रियल नंबर, ऑल रैशनल नंबर, मानो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑल रैशनल नंबर, rational numbers are real numbers, ये एक स्टेटमेंट है। ओके, और एक स्टेटमेंट है कि all real numbers are rational numbers, rational numbers।
ओके, सो बेसिकली देखो ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑब्वियसली, क्योंकि जितना भी सारा रैशनल नंबर है वो रियल नंबर के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर आता है, वो जिस टाइप का भी रैशनल नंबर हो, चाहे रैशनल हो, इरैशनल हो, होल हो, इंटीजर्स हो, सब कुछ रियल नंबर्स के अंदर आ जाता है। लेकिन ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, क्या ये सही है? ऑल रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स में तो इरैशनल नंबर भी आता है ना, रियल नंबर्स में तो रैशनल नंबर भी आता है, तो क्या हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, दैट इज नॉट ट्रू। लेकिन ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, इस टाइप का जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, तो आपको इसलिए रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, उसमें से पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ये सब कुछ क्लियर रखना पड़ेगा माइंड में। अगर आप अच्छे से समझोगे तभी आप इस टाइप का जो स्टेटमेंट है ये आप कर सकोगे कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, सो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो आपका है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, पहले तो लेमा क्या होता है ये समझो। ये लेमा होता क्या है? ये लेमा होता है अप्रूव्ड स्टेटमेंट। Approved statement is used for proving another statement। another statement आया समझ में? मतलब कि ऐसा एक प्रूव्ड बोलो या फिर ट्रू बोलो, एक ट्रू स्टेटमेंट या फिर प्रूव्ड स्टेटमेंट जो कि आप यूज करोगे दूसरे एक स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड लेमा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड लेमा। सो लेमा इज नथिंग बट अ प्रूव्ड स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे यूक्लिड का डिवीजन लेमा में बताया क्या जा रहा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो क्या लिखा हुआ है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, मतलब कि ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, दे आर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, जहाँ पे यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस स्टेटमेंट को। क्या वो स्टेटमेंट क्या है? वो आपका है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r 0 लेस इक्वल्स टू r लेस देन b। बेसिकली बोला गया है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ये जो r है ये b से छोटा होगा एंड ये 0 से बड़ा भी हो सकता है या फिर इसका इक्वल भी हो सकता है। ओके, सो ये है लेमा। अब इसको समझना कैसे है देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और आपको याद रखना है कि a एंड b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, एंड q एंड r भी यूनिक इंटीजर्स है। ओके, सो देखो यहाँ पे एक मानो कि मैं आपको बताया गया कि आप 42 इसको आप डिवाइड करो 5 से, इसको आप डिवाइड करो 5 से, ये क्वेश्चन आपको दिया गया। पहले तो देखो 42 डिवाइड नहीं होता है 5 से, ओके ये तो हमें पता है, लेकिन हम लोग डिवाइड करते हैं 42। सो अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 8 ज़ा 40, और इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 2। ओके, सो बेसिकली इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 8 प्लस 2। तो ये किस फॉर्म में आया, ये आया a इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। इसमें एक कौन सा नंबर है, 42। सो 42 इज बेसिकली 5 इंटू 8 प्लस 2, एंड जिसमें कि ये 42a है एंड ये जो है 5 इंटू 8 b इंटू क्यू प्लस 2 मीन्स प्लस आर। तो ऐसे आपको समझना है। तो ये बेसिकली जो यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है ये आपका काम में आता है, एक तो डिवीजन में, ओके एक डिवीजन में,
एंड दूसरा आप जब HCF करोगे तब उसमें। ओके ओके, सो देखो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल से समझेंगे HCF कैसे निकालेंगे। ओके, सो बेसिकली आप कुछ भी दो नंबर ले लो। सो मैं बेसिकली लेती हूँ 2 to 5 एंड 45। नहीं 45 लूंगी तो एक ही बार में डिवीजन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लेती हूँ 35। यहाँ पे मैं लेती हूँ 35। ओके, इसका HCF निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो देखो 225 इज इक्वल्स टू, अब इसको हम डिवाइड करते हैं। 225 35 से डिवाइड करते हैं, कितने से जाएगा 6 5 ज़ा 30 एंड देन 3 6 3 ज़ा 18 210। सो ये आ गया 5 एंड ये आ गया 1। ओके, सो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, 225 को हम लोग लिख सकते हैं 35, इसको थोड़ा इरेज कर लेती हूँ मैं। सो 225 को हम लिख सकते हैं 35 इंटू 6 प्लस 15। क्या था लेमा, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। आ रहा है समझ में? ओके, सो अब देखो ये जो 15 है, अब फिर से ये जो 35 है ना, ये 35 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एंड देन 15 से डिवाइड करेंगे। तो 15 2 ज़ा 30। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 5। ओके, सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 35 को लिख सकते हैं 15 इंटू 2 प्लस 5, मतलब कि यहाँ पे 15 रिमाइंडर था, यहाँ पे 5 रिमाइंडर है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 दिख रहा है ना 5, अब ये 15 जो था इसको हम बीच में लाएंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 3 ज़ा 15। ओके, सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 15 को 5 इंटू 3 प्लस 0। अब आप एक बात नोटिस करो कि जो पहले दो टर्म था 225 35, उसमें रिमाइंडर पहला आ रहा था 15, दूसरा आ रहा था 5, लेकिन 15 का जब हम लोग निकाले तो उसका रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये HCF निकालने का यही रूल है कि जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाता तब तक आपको ऐसा ही डिवीजन करना पड़ेगा। जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाता तब तक आपको ऐसा ही डिवीजन करना पड़ेगा। तो मेरा तो 0 आ गया ना यहाँ पे, तो इसका जो डिवीजन होगा, डिवाइजर होगा, सॉरी, इसका जो डिवाइजर होगा 5। ओके, सो ये जो 5 है ना, ये 5 हो जाएगा 225 एंड 35 का HCF। HCF कितना होगा 5। ओके, यहाँ पे 5 आया। तो बेसिकली देखो A इज इक्वल्स टू BQ प्लस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मानो हम लोग A को डिवाइड कर रहे हैं, A को डिवाइड कर रहे हैं किससे, वेट, A को डिवाइड कर रहे हैं किससे, B से। मानो कि हम लोग ने Q से डिवाइड किया तो यहाँ पे कुछ एक डिजिट आया। ओके, देन माइनस करना पड़ता है, माइनस करने के बाद यहाँ पे आ गया आपका R। सो बेसिकली क्या हो गया, B इंटू क्यू प्लस R। इसी फॉर्म में मैंने ये डिवाइड किया एंड देन उसके बाद जब तक आपका HCF करने का ये रूल है विथ द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, कि जब तक आपका ये जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता, जैसे कि यहाँ पे 0 आ गया, 5 3 ज़ा 15 एंड 0 आ गया, तब तक आपको ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा, मतलब कि ये डिवीजन। ओके, सो यहाँ पे जो डिवाइजर है 5, ये 5 आपका हो गया 225 एंड 35 का HCF। ओके ओके, सो देखो ये हो गया आपका यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका कुछ रूल्स है
जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये आपका अप्लाई होता है। तो देख लेते हैं क्या है। टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि मैंने एक HCF का एग्जाम्पल देके के आपको समझा दिया। तो HCF दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालने के लिए, मानो कि वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, C एंड D है, ओके, जिसमें से C ग्रेटर देन D है, जिसमें से एक दूसरे से बड़ा है, ओके। तो हम लोग कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे? तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C and D, so we find whole numbers Q and R such that C is equals to DQ plus R, जहाँ पे 0 लेस इक्वल्स टू R लेस देन D, मतलब कि A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R था डिवीजन लेमा, उसमें C एंड D आपको एज्यूम करने के लिए बोला गया है कि C एंड D दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। सो C एंड D को आप कैसे लिखोगे, C इज इक्वल्स टू DQ प्लस R, बस इतना, इसमें ज़्यादा समझने वाला कोई बात नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इफ R इज इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर मानो आपका 0 हो गया, D इज द HCF ऑफ C एंड D, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे R 0 आ गया ना, ये तो R था, B इंटू क्यू प्लस R, ओके। तो इसको हम C इंटू D प्लस, अच्छा B इंटू क्यू प्लस R ही आप मान के चलो 15, ये मैं पहले सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में लिख रही हूँ। देखो जैसे कि पिछले स्लाइड में क्या था, 15 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 प्लस 0, ओके, ऐसा था ना। तो इसमें ये जो R था, R तो यहाँ पे 0 आ गया था, ओके। तो अगर R 0 आ जाता है तब जो D है, D आपका हो जाएगा, ये जो C एंड D है ना, C एंड D का HCF। तो इसमें D कौन सा है, इसमें जब A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में हम लिख रहे थे, तो A था 15, B था 5, Q था आपका 3 एंड R था 0। तो हम लोग जब C इज इक्वल्स टू D इंटू क्यू फॉर्म में लिखेंगे, मैं नीचे और एक बार लिख रही हूँ, 15 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 प्लस 0। तो इसमें C हो गया 15, D हो गया 5, Q हो गया 3, R हो गया 0, ओके। सो यहाँ पे अगर R 0 आ जाता है, जैसे कि इसमें आ गया 0, मैं पिछले स्लाइड से एग्जांपल ली हूँ, तो R 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि D इज द HCF ऑफ C एंड D। तो D जो है मतलब कि 5D है, तो ये 5 हो जाएगा उसका HCF, वो दो डिजिट का, कौन दो डिजिट मैंने लिया था, 225 एंड 35, ओके। ये जो दो नंबर का, दो डिजिट का नहीं, दो नंबर का हो जाएगा आपका HCF, ओके। तो अब क्या बोला गया है कि अगर मानो कि R नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे तो R 0 आ गया, लेकिन अगर R 0 नहीं आता है तो आप क्या करोगे, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R, आपको वो डिवीजन लेमा D एंड R में अप्लाई करना पड़ेगा। D एंड R में मतलब जैसे कि ये स्लाइड में देखो, ये आपका हो गया D, ये आपका हो गया R, 5 तो R हो गया ना, और D हो गया 15, ओके। सो अगर ये 0 नहीं आता, अगर मानो इसमें तो 0 आ गया, अगर नहीं आता तो फिर से आपको यहाँ पे फिर से आपको वो नंबर मतलब D को बैठा के फिर से आपको डिवीजन, जैसे कि मैंने बोला कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आपको डिवीजन कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो जो D है, D को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जो R निकल रहा है मतलब कि जो रिमाइंडर निकल रहा है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ओके ओके। सो देखो अब स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में बोला गया है कि कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, जब तक 0 नहीं आ जाता रिमाइंडर, आपको प्रोसेस कंटिन्यू करना है। द डिवीजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF, जैसे कि मैंने बोला, मैंने पहले ही एक एग्जांपल देके समझा दिया, फिर आपको ये स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो कि स्टेप 3 में क्या है कि कंटिन्यू द प्रोसेस, तब तक ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जैसे कि 15 में आपने देखा कि 5 इंटू 3 प्लस 0 मतलब कि रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि उसका जो डिवीजर है, जो उसका डिवाइजर है क्या है, 5 है उसका डिवाइजर,
तो 5 हो जाएगा आपका 35 एंड 225 का हो जाएगा आपका HCF। ओके, तो ये जो स्टेप है, ये 3 स्टेप मैं फिर से बता रही हूँ ये मैथ्स के थ्रू। ओके, सो देखो बेसिकली इसको मैं थोड़ा इरेज करती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आपका था C इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, C इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। ओके, जहाँ पे C एंड D पॉजिटिव इंटीजर्स है, बोला गया था ना फर्स्ट स्टेप में C एंड D पॉजिटिव इंटीजर्स है, होल नंबर्स है, एंड जिसमें कि आपका C ग्रेटर देन D है। ओके, सो इसमें C आपका हो गया 225 एंड D आपका हो गया 35। ओके, अब देखो क्या बोला गया था कि आपको अगर आपको क्या करना है कि Q एंड R सच दैट C इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। ओके, सो C इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में आपको लाना है HCF निकालने के लिए। ओके, सो देखो अगर R 0 आ जाता है तब D हो जाएगा इसका HCF। तो कैसे करना है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 225 को 35 से डिवाइड किए। ओके, सो 15 आया रिमाइंडर, मतलब कि 0 नहीं आया, और 0 नहीं आया इसका मतलब हमें फिर से डिवाइड करना है। जो डिवाइजर था ना, जो डिवाइजर, इसमें डिवाइजर क्या होगा 35 होगा सेकेंड स्टेप में। सो ये 35 को हम लोग डिवाइड करेंगे 15 से, जो रिमाइंडर होगा उससे डिवाइड करेंगे, फिर से 5 आ गया, तो 5 इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से डिवाइजर जो है, मतलब कि थर्ड स्टेप में डिवाइजर कौन सा है 15। सो 15 को बीच में लाके 5 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसके बाद इस आपका जो रिमाइंडर है वो आपका 0 आ गया। जैसे कि ये 3 देखो, जो 225 को पहला स्टेप में ऐसे लिखा, फिर 35 को ऐसे लिखे, देन 15 को ऐसे लिखे, जिसमें कि रिमाइंडर 0 आ गया। ये 0 आ गया रिमाइंडर, इसीलिए क्या किए, जो इसका डिवाइजर है, इसका डिवाइजर क्या है 5, और 5 कौन यहाँ पे कौन सा आपका जो पॉजिटिव इंटीजर है D है ना 5। सो ये D मतलब कि 5 जो आपका हो गया यहाँ पे, जो यहाँ पे डिवाइजर था, ये आपका हो गया 225 एंड 35 का HCF। गॉट इट? ओके, तो अच्छे से ये समझने के बाद आप बहुत इजीली आप जो अब नेक्स्ट जो आपका दिया रहेगा HCF निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप अच्छे से निकाल सकोगे। ओके, सो देखो यहाँ पे 4052 एंड 12576 इसका निकालना है। ओके, जितना भी बड़ा नंबर रहे देख के घबराना मत, कंफ्यूज भी मत होना। ओके, सो कैसे निकालना है देखो, बेसिकली 12,556। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे, 56 नहीं 76, इसको डिवाइड करेंगे 4052 से। सो इसको बेसिकली 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे हो गया 1, 3 4 ज़ा 12, कितना आया 0 2 एंड 4। ओके, सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, 12576 इज इक्वल्स टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। ओके, अब ये 420 रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, तो फिर से 4052 को लेके आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब किससे करोगे आप, अब ये हो जाएगा आपका 9 से। देखो 9 0, 9 2 ज़ा 18, 4 9 ज़ा 36 एंड 37, विच इज 272, मतलब कि आप इसे लिख सकते हो 4052 इज इक्वल्स टू 420 इंटू 9 प्लस 272। ओके, तो इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब कि फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो 420 है ना, ये ऐसा हो जाएगा 272, 420 को 272 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, 420 एंड 272। ओके,
सो देखो 272 एंड 420 क्या होगा, 1 ज़ा 272, सो 148। सो बेसिकली इसको आप लिखोगे कैसे कि 420 का मतलब क्या है, 272 इंटू 1 प्लस 148। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से क्या होगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको 272 को बीच में लिखेंगे, देन कितना होगा 148, तब 148 ही हो जाएगा, तो 4 2 एंड 1। ओके, सो ये बेसिकली आपका हो गया 272 इज इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अब ये 124, इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसको थोड़ा हम इरेज कर लेंगे, 124 एंड 148, सो 124 एंड 148, 124 1 ज़ा 124, इसमें आ गया 4, इसमें आ गया 2। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि 148 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 124 इंटू 1 प्लस 24। ओके, तो इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, देन फिर 124 यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, सो 5 24 ज़ा हो जाता है 120, यहाँ पे आ जाएगा 4, सो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि 124 का मतलब क्या है, 24 इंटू 5 प्लस 4। ओके, देन यहाँ पे 4 जो है, ये भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से 24 को बिठाएंगे बीच में, एंड देन 4 6 ज़ा 24, सो यहाँ पे आ गया आपका 4। मतलब कि ये जो है ना 24, 6 इंटू 4 प्लस 0, सॉरी 4 इंटू 6 होगा, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 जो हुआ ना, 4, ये जो 4 डिवाइजर जो है 4, ये हो जाएगा आपका, ये 4052 एंड 12576 का HCF कितना हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 4। आया समझ में? तो ऐसे आपको यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा अप्लाई करके मैथ्स करना है। ओके, बेसिकली क्या था, A इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू, मतलब कि C इज इक्वल्स टू डी इंटू क्यू प्लस R। तो D यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो D जो है मतलब कि ये 4, और ये 4 यहाँ पे क्या है, डिवाइजर है, तो ये आपका हो जाएगा वो दो नंबर का HCF। ओके, तो ऐसे आपको कर करके जाना है, देखना है कि कब तक रिमाइंडर 0 आता है। ओके, तो बेसिकली स्टेप क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है, पहले तो लेमा का मतलब क्या है, वन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ओके, अब ये यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा एक तो डिवीजन में एंड दूसरा आपका हो गया HCF में आपका अप्लाई होता है। कैसे होता है, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 4। ओके, तो आपको दो नंबर दिया रहेगा HCF में, जो बड़ा वाला नंबर है आपको उसको डिवाइड करना है छोटे वाले नंबर से। ओके, तो आप डिवाइड करते जाओगे एंड देन आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो क्या करोगे आप, वो जो रिमाइंडर है ना, वो रिमाइंडर को आप वो है वहाँ पे रखोगे, एंड देन जो डिवाइजर है, जो डिवाइजर था फर्स्ट स्टेप में, वो डिवाइजर को आप बीच में लाओगे। ओके, वो डिवाइजर को आप बीच में लाओगे, वो रिमाइंडर से आपको उसको डिवाइड करना है। ओके, सो ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करोगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता।
आपका रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तब वो जो डिवाइज़र रहेगा, लास्ट में जो डिवाइज़र बचेगा जिसमें आपका रिमाइंडर 0 रहेगा, वो जो डिवाइज़र रहेगा ना, वो डिवाइज़र हो जाएगा आपका वो दो नंबर का एलसीएम। गॉट इट? क्लियर? ओके। अब जो नेक्स्ट कुछ थ्योरी है, जैसे कि देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन उसका कुछ एप्लीकेशन, फिर कुछ थ्योरी है, प्रूफ करना है रैशनल नंबर। ओके, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कंटिन्यू। ओके, सो अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन रहा तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। मतलब कि कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट, कुछ भी रहा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डेफिनेटली पूछ सकते हो। ओके, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आपका सिर्फ इस चैनल में मैथ्स का क्लास नहीं, उसके साथ साथ सभी जो सब्जेक्ट्स है वो सभी सब्जेक्ट्स का जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर्स है, जो सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए एंड लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो। सो एंड हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला एंड थैंक यू सो मच।